आर्ट के बारे में बहुत लोग जानते हैं। बहुत से लोगों ने आर्ट को पढ़ा है। बहुत से स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में ऐसे आर्ट टीचर मौजूद होते हैं जिन्होंने कभी खुद आर्ट वर्क इतना ज़्यादा नहीं किया होता। वो खुद आर्टिस्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें आर्ट का इतना इल्म होता है कि वो बच्चों को आर्ट सिखा सके। बहुत से पढ़े लिखे टीचर्स हैं जिन्हें कलर्स का इल्म है, जिन्हें आर्ट की हिस्ट्री का पता है, आर्टिस्ट्स का पता है, आर्ट का पता है। लेकिन यहाँ मैं ये बात करूँगा कि एक आर्ट टीचर को आर्टिस्ट होना क्यों ज़रूरी होता है। आप जब किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वेयर एवर या कहीं भी आप किसी आर्ट गैलरी, आर्ट वर्कशॉप में अपने बच्चों को एडमिशन दें या ख़ुद आप जाना चाहें, तो वहाँ पे आपको प्रेफर करना चाहिए कि जो आर्ट टीचर है वो आर्टिस्ट भी हो। हाँ, अगर आर्ट टीचर आर्टिस्ट नहीं है लेकिन उसके पास इतना नॉलेज है कि वो आर्ट सिखा सके, वो भी ठीक है। लेकिन आर्टिस्ट होना क्यों ज़रूरी है एक टीचर का, उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो कंक्लूजन मैंने निकाली है कि एक आर्टिस्ट को ही आर्ट टीचर क्यों होना चाहिए। हाँ, वो आर्ट के बारे में तालीम हासिल की है, उसके बाद उसका आर्ट में प्रैक्टिकल क्यों इतना ज़रूरी और अहम है, उसके बारे में चंद 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि वो ज़रूरी क्यों है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी कैसे चलाई जाती है उसको पढ़ के सीखा हुआ उसके बराबर नहीं हो सकता। एक जो ड्राइवर होता है गाड़ी को, जो डायरेक्ट चलाता है, मुझे पता है कि गाड़ी में गियर कितने होते हैं, गाड़ी चलनी कैसी है, लेकिन जब तक मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे नहीं बैठूंगा तब तक मुझे झिझक रहेगी, तब तक मुझे रोड्स पे गाड़ी को टर्न कैसे करना है, गाड़ी के एक्सीडेंट से कैसे बचाना है, इन चीज़ों से मैं बिल्कुल अनजान रहूँगा। क्योंकि एक चीज़ एक्सपीरियंस, एक बड़ा मारूफ मक़ूला है कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। मुझे 10 दफ़ा सिखाया जाए कि तैरना किस तरह है, बतख की तरह पैर मारने हैं, बाजुओं को कैसे घुमाना है, ये मुझे इल्म है, मैंने किताबों में भी पढ़ा होगा। लेकिन जब तक मुझे पानी में उतर के तैराकी की बुनियादी क़वायद व ज़वाबित का इल्म नहीं हो जाता और मैं ख़ुद पानी में गौते खा के 2, 4, 5 दफ़ा नहीं बचूँगा, तब तक मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं बता सकूँगा कि इससे ये बहुत बेहतर है कि जो आर्ट टीचर आपको सिखा रहा है वो कम से कम ख़ुद भी आर्टिस्ट हो। क्योंकि उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आर्टिस्ट ने सीखी होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसके ज़ाती तजर्बे और पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होती हैं जो कि वो अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करता जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी वर्कशॉप में, अपनी गैलरी में बच्चों को सिखा रहा होता हूँ, जो मैंने सीखी हैं अपने असातिज़ा से या जो मैंने कुतब में से पढ़ी हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा अपना तजर्बा है, उस तजर्बे को मैं उस इल्म में शामिल करता हूँ कि वो जब इल्म मेरे स्टूडेंट्स आगे पहुँचाएँगे तो वो मेरे तजर्बे को भी उसमें शामिल करके आगे पहुँचाएँगे। इस तरह बहुत सी चीज़ें एडिड ऑन होती जाती हैं। दूसरी जो चीज़ है वो होती है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस का यही मैं जो अभी लास्ट में आपसे मैंने बात की है कि बहुत सी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आपके ज़ाती तजर्बात से गुज़री होती हैं, उनसे आप अपने स्टूडेंट्स को आशना करवा देते हैं। तो मसलन मुझे पता है कि मैंने ब्रश फेरना है, किस तरह के सरफेस पे, किस तरह के कैनवस पे, किस तरह के ब्रश के क्या असरात होते हैं, ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। जैसों को मैंने कैनवस पे कितना लगाना है कि मेरा जो पेंट है वो उसके ऊपर ठहर जाए, वो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि पेंट जो है वो थोड़ी देर बाद रंग बदलने लगे, या जैसो जो है वो इस कदर ज़्यादा हो कि वो सूटेबल ना हो उस पेंट के लिए। हाँ, मैंने पेंट की बजाय, अगर ऑयल पेंट की बजाय पिगमेंट्स को कैनवस के ऊपर अप्लाई करना है, तो पिगमेंट को किस तरह के, कितना पानी जैसों में डालना है और पिगमेंट को फिर उसके ऊपर किस तरह अप्लाई करना है कि पिगमेंट ग्रेजुअली कलर ना चेंज करे, फिर जैसो और पेंट के दरमियान
जो लेयर लगानी है वो कैसे लगानी है, वो डेफ़िनेटली मुझे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस या पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेंगी। जो तीसरी चीज़ है वो होती है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। आज भी मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर आपकी पेंटिंग को देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। स्टूडेंट पेंटिंग के लेक्चर को सुन के या पेंटिंग्स के बारे में जान के, बुक्स में पढ़ के इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं सीखता जितना ज़्यादा अपने टीचर को ख़ुद काम करते हुए, जब टीचर आपको ख़ुद सिखा रहा है, काम कर रहा है, जितनी जल्दी से तब सीखता है। ये होगी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ हो गई कम्युनिटी डेवलप, कम्युनिटी में बीइंग इन अ कम्युनिटी। जब आपका टीचर भी एक आर्टिस्ट होता है तो वो उसकी कम्युनिटी में भी बहुत से आर्टिस्ट होते हैं। जब वो बहुत से आर्टिस्ट के साथ इन टच होता है, अपने टाउन, अपने शहर के आर्टिस्ट के साथ तो सबसे पहले उसे इन टच होना पड़ता है। जब वो बहुत से आर्टिस्ट के साथ रवाबत में होता है तो डेफ़िनेटली आपके लिए उन आर्टिस्ट के ज़रिए दीगर प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने का रास्ता आपको मिल जाता है और आपको उन आर्टिस्ट की का काम करने का, डिफरेंट आर्टिस्ट का डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट आर्टिस्ट की डिफरेंट पेंटिंग्स, डिफरेंट जगह पे कहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक कम्युनिटी में मिल जाती हैं। तीसरी चीज़ होती है एक इमोशनल कनेक्शन, ऑथेंटिसिटी और इमोशनल कनेक्शन। सॉरी, ये पांचवी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऑथेंटिसिटी और इमोशनल कनेक्शन का ये होता है कि जब आपका आर्ट के साथ एक कनेक्शन होता है, एक आर्टिस्ट के साथ एक कनेक्शन होता है। आर्टिस्ट जो आर्ट की से मोहब्बत एक ख़ुद आर्टिस्ट कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। आपका आर्ट के साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। आप जब आर्ट को अपने सामने ख़ुद परफॉर्म होते देखते हो, जब आप देखते हो कि इस एक पेंटिंग में कितनी मेहनत की गई है, इस एक पेंटिंग के पीछे किस कदर आर्टिस्ट के जज्बात शामिल थे, आर्टिस्ट की अपनी सिलेक्शन शामिल थी, तब आपको एक इमोशनल कनेक्शन होता है उस आर्ट पीस के साथ। तो ये कुछ वजूहात हैं, और भी बेशुमार वजूहात हैं जिन्हें मैं अगर बयान करना चाहूँ तो चाहे 2 घंटे की वीडियो बन जाए। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। यही कोई 4-5 पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में थे। दूसरा ये कि आर्टिस्ट जो है वो जब आपको अपनी पेंटिंग्स दिखा रहा होता है ना, तब वो बड़ी खुशी से दिखा रहा होता है और वो ये चाह रहा होता है कि आप भी उसी तरह का काम करें। और अच्छे टीचर की ये पहचान होती है कि वो आपको आप ये ख्वाहिश करें कि जिस तरह का काम वो कर रहा है, इन फ्यूचर आप भी वैसा काम करें। थैंक यू सो मच।